वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के अमेठी दौरे पर हैं और इसी बीच स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा पहुंची और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के राजमहल वो पहुंची और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के स्वर्गीय भाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ परिजनों से भी स्मृति ईरानी ने मुलाकात की। और भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में इंटर जनरेशनल स्किलिंग फॉर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इसमें यूएनडीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलम, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर नंदिता पाठक सोशल एंटरप्रेन्योर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर एरिक सोलम ने ग्रीन हाइड्रोजन की वर्तमान में उपयोगिता के विभिन्न आयामों के बारे में बताया और कहा कि भारतीय भौगोलिक परिस्थितियां ग्रीन एनर्जी के लिहाज से बेहद खास हैं और अगर सुनियोजित तरीके से और युवाओं के सक्रिय सहयोग से इस पर काम किया जाए तो हम पर्यावरणीय प्रदूषणों से काफी हद तक पार पा सकते हैं। भोपाल और इंदौर की ग्रीनरी से बाकी शहरों को भी सीखना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय वीडी शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी दुनिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सहारनपुर के कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम और डीआईजी रेंज सुधीर कुमार मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में मंदिर के महंत ने कमिश्नर और डीआईजी को विभूति लगाकर उनका आशीर्वाद प्रदान किया और डीआईजी रेंज सुधीर कुमार ने बताया कि जनपद की हृदय स्थली शिव चौक पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी थी, लेकिन गुरुग्राम में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, जिसकी वजह से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। डीआईजी ने जानकारी दी, हेलीकॉप्टर से सहारनपुर मंडल के पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा और सहारनपुर मंडल में हेलीकॉप्टर के जरिए से ही शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि हेलमेट लगाकर यात्रा करें और ज़्यादा स्पीड पर यात्रा ना करें। सहारनपुर कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम ने जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी है, उसी क्रम में रूट का निरीक्षण किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और जगह जगह चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर कांवड़ रूट का पूरा निरीक्षण करते हुए यहाँ शिव चौक पर आए थे और शिव चौक पर हमने भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लिया। पूरी व्यवस्था लगातार आप देख रहे हैं बहुत चाक चौबंद है, ड्यूटियाँ तो बहुत चाक चौबंद है और सकुशल शिव भक्त का भोले जो है वो अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। आगे 2 दिन डाक कांवड़ चलेगी और तेज व्हीकल इसमें निकलते हैं। मेरी सबसे जो शिव भक्त आ रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि एक तो स्पीड को कंट्रोल रखें और दूसरे जो 2 व्हीलर्स पे हैं वो सिर पर हेलमेट लगा के चलें। और लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गए, जिसमें बिहार के कुख्यात बदमाश और रईस खान गैंग के सदस्य भी शामिल थे। इसी मामले में डीसीपी पूर्वी का कहना है कि बदमाश राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी क्रम में डीसीपी प्राची सिंह ने खुद अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेंद्र ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षा में
तीनों बदमाशों को गोली लगी है। जो तीनों बदमाशों के नाम जो प्रकाश में आए हैं उनका नाम है कासिफ, मुन्ना और मोहम्मद फैजल। कासिफ के बाएं पैर में गोली लगी है, मुन्ना के दोनों पैरों में गोली लगी है और मोहम्मद फैजल के दाहिने पैर में गोली लगी है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर के थाना नेहटोर की झील कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर प्रशासन के अफसरों ने गोदाम में छापेमार कार्रवाई की है और छापेमारी के दौरान गोदाम में कई ब्रांडेड कंपनी के नकली उर्वरक खाद के बैग मिले हैं और साथ ही साथ मौके से भारी मात्रा में सैकड़ों नकली उर्वरक बैग और मशीन बरामद हुई हैं। इस मामले में पुलिस ने एक गोदाम मालिक को भी गिरफ्तार किया है। और वहीं बुलंदशहर में मामूली सी बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगा है और इस झगड़े का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ लोग हाथों में राइफल, पिस्टल और डंडे साफ तौर पर इनके हाथ में नजर आए और इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि गलती किसकी है और आखिर विवाद की वजह क्या थी। और हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश डांडा के विधानसभा क्षेत्र कलायत एरिया में तेज बारिश के बाद ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इससे ये साफ हो गया है कि प्रशासन जलभराव से निपटने के प्रयासों में फेल हो गया है। गलियों और सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। कलायत इंटरनल बाईपास की सड़क डूबने से रास्ता बंद हो गया है। इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो गया है। बच्चों का स्टेडियम हो, लोगों के खेत हो, खलियान हो या घर, सब पानी में डूब चुके हैं। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए सिर्फ तालाब ही विकल्प है। पंचायत विभाग ने ना तो तालाबों की खुदाई करवाई है और ना ही पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध किए हैं। प्रशासन की बदइंतजामी की वजह से बारिश का पानी घरों में भर गया है और साथ ही साथ घरों में पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियां भी बंद हो चुकी हैं। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा है। अब बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो होने से इसके आसपास बसे घरों तक पानी पहुंच गया है, घरों में पानी घुस गया है और यही वजह है कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और वहीं सहारनपुर में गंगोह से बीजेपी विधायक चौधरी किरत सिंह ने कांवड़ियों की सेवा की। दरअसल सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में लगातार लोग लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गंगोह से बीजेपी विधायक किरत चौधरी और जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल चौधरी ने कांवड़ शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा की। सहारनपुर से होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक ने कहा कि जो भक्त इतने कठिन परिश्रम करके जल लेकर आ रहे हैं, उनके लिए मेरी ओर से भी ये छोटा सा प्रयास उनकी सेवा कर किया गया है और साथ ही विधायक ने सभी शिव भक्तों को सकुशल घर पहुंचने की बधाई दी है। आज महादेव नीलकंठ महादेव कांवड़ सेवा शिविर में जो पूरे साथियों के द्वारा, बहुत से साथी हैं, शीशपाल जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, मोनू भाई हैं, काफी साथी हैं, सबका नाम अलग अलग नहीं संभव नहीं है। इनके द्वारा जो एक पुण्य कार्य किया जा रहा है, उसमें इनके आह्वान पे, इनके बुलाए पे मैं भी शामिल हुआ और कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए। जो भोले इतनी कठिन परिश्रम से यात्रा कर रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, उनकी सेवा करने का साथियों के द्वारा मौका मिला और इनके बीच में उपस्थित हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सारे के सारे साथी बहुत पुण्य कार्य दिन रात मेहनत करके सफल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और खबर अयोध्या से है, जहां कोरोना के कारण 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते इस साल कांवड़ यात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार बड़ी संख्या में कांवड़िए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर अयोध्या में भी लाखों कांवड़िए पहुंचे हैं और सरयू नदी में स्नान कर विधि विधान पूर्वक कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है।
तो वहीं इस यात्रा को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारी कांवड़ियों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान आस्था में मग्न शिव भक्त कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ साथ योगी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से शुरू हो रही इस यात्रा में अयोध्या के साथ बस्ती, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा समेत अन्य जनपदों से भी लाखों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पूरी अयोध्या को 7 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। अयोध्या के डीएसपी राजेश तिवारी ने बताया है कि कांवड़ियों को देखते हुए अयोध्या को कई जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सेक्टर में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और सहारनपुर में भी अब कांवड़ियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कांवड़ियों की धूम नजर आ रही है। शहर का हर चौराहा बम बम बोले के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। रंग बिरंगे और अलग अलग तरीके से कांवड़िए यात्रा पूरी करते हुए कांवड़ लेकर नजर आ रहे हैं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाचता गाता नजर आ रहा है। बड़े से लेकर बुजुर्ग भी कांवड़ लेकर अपने घरों की ओर जाते नजर आ रहे हैं। 26 जुलाई को सभी मंदिरों और शिवालयों में महाजलाभिषेक होगा, जिसके लिए कांवड़िए गंगा जल लेकर लौट रही हैं। और वहीं बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा में बाबा के बुलडोजर का बोलबाला भी नजर आ रहा है। एक कांवड़ सेवा शिविर में खड़ा एक बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना। इस बीच सीएम योगी का एक कटआउट भी लगा हुआ था, जिस पर वहां मौजूद कांवड़ियों ने कहा कि शिविर में खड़ा ये बुलडोजर सीएम योगी का प्रतीक है। बुलंदशहर के खुर्जा में NH 91 के किनारे बुलडोजर वाले बाबा का कांवड़ शिविर बनाया गया है। जी, हमारा नाम अभिषेक है और बाबा की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि जैसी सुविधाएं कांवड़ियों के लिए बाबा ने करी हैं और अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं करी हैं। जैसे पुष्प वर्षा कराई है और बहुत सारी सुविधा दे रखी हैं। और बुलडोजर बाबा का प्रतीक है, ये सभी जानते हैं। इस वजह से बुलडोजर बाबा के प्रतीक के रूप में खड़ा कर रखा है। और इस बार कांवड़ यात्रा बेहद खास है क्योंकि इस बार इंसानों के साथ जानवर की कांवड़ यात्रा करते नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कांवड़ यात्री 121, 151 या उससे ज़्यादा गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। कोई माता पिता को श्रवण कुमार की तरह कांवड़ यात्रा करवा रहा है, तो अब तक एक बेजुबान दिव्यांग जानवर भी कांवड़ यात्रा कर रहा है। पैरों से ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर आ रहा है। ये एक पालतू डॉग लकी भोले है, जो हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है, जिसको देखने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट में कांवड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी तांता लग गया। सूचना मिली थी हम हरिद्वार से सर। मेरी यात्रा एकदम बढ़िया रही। मैं चाहूँगा जिंदगी में मेरी यात्रा इतनी बढ़िया गई है, मतलब पहली बार यात्रा की है। बाबा की सरकार की वजह से जगह जगह रोड बने हुए मिले हैं मेरे को, और चलने फिरने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हर जो रोड चलने वाले वो भी बाबा ने जाम कराई हुई है। हमारे लिए इतनी सुविधा है, खाने पीने की हर जगह पर व्यवस्था है, हर जगह शौचालय। तो मैं बाबा से बस हर बार कहना चाहूँगा, जब भी आए बीजेपी की सरकार आए, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा और बाबा एक बार मुझसे मिले जरूर, मेरी बाबा तक खबर पहुँचा दें। अयोध्या में पुलिस विभाग में एक ऐसे सब इंस्पेक्टर की चर्चा है जो अपनी ड्यूटी के बाद मिले समय को जनसेवा के कार्य में लगाते हैं। इस समय ये दारोगा रणजीत यादव अयोध्या के डीआईजी कार्यालय में तैनात हैं और रक्तदान, पौधारोपण, पशु पक्षियों की सेवा के साथ ही अब उन्होंने
भिक्षावृत्ति करने वालों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। दारोगा रणजीत यादव का कहना है कि उनका ये स्कूल अयोध्या के खुर्जा कुंड के पास स्थित जयसिंहपुर वार्ड में स्थित मलिन बस्ती में नवंबर 2021 से चल रहा है। इसमें इस समय 65 बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने बताया कि भीख मांगने वाले निराश्रित लोगों के बच्चों से उनका सरोकार तब हुआ जब वो अयोध्या के नया घाट चौकी पर तैनात थे। इस इलाके में कुछ रोगियों को घाटों पर भीख मांगते देखा जाता है। वहीं बताया कि उनके बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आया, जब वो बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने बताया कि उसी के बाद उन्होंने जो भीख मांगते हैं उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का संकल्प लिया। अब ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए उन्होंने अपना स्कूल शुरू कर दिया है। जब मेरी कोतवाली अध्याय में ड्यूटी थी तो मैं देखा घाटों पर जो वहाँ बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ आप लोग रहते हैं, क्यों करते हैं इस तरह से, तो वो बताया नहीं। लेकिन जब काफ़ी प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि ये लोग जयसिंहपुर वार्ड है वहाँ पे खजला कुंड के पास ये लोग रहते हैं। तो वहाँ मैं मोटरसाइकिल से अपने गया। लेकिन शाम को उनके गार्जियंस को बुला करके उनसे बातचीत किया कि आप लोग इस तरह से जो बच्चों को भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं खुद कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सर, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम जरूर पढ़ाना चाहते हैं। कहा कि हम अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करते हैं तो कैसे लगेगा। वो लोग साहस तैयार हुए। फिर दूसरे दिन में कापी, कलम, पेंसिल, रबर कटर, बिछाने के लिए तिरपाल इत्यादि ब्लैक बोर्ड लेकर के वहाँ पर पहुँचा और बच्चों के लिए ये अपना स्कूल की शुरुआत किया। और जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर पकड़ी गांव के पास स्थित सपा नेता की ओर से नेशनल हाईवे और बंजर की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए स्कूल पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। इसी दौरान बुलडोजर की कार्रवाई होने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। दरअसल इस जमीन की जो कीमत है वो करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर हिमांशु नागपाल ने बताया है कि जिस जमीन पर यह स्कूल बनाया गया था वो नेशनल हाईवे और पकड़ी गांव की बंजर भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। अब इसे खाली कराकर हाईवे के निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाएगा और उसके पीछे की जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लिया जाएगा। हमारी एनएच की लैंड होती है और बंजर की ज़मीन लगभग इसके 500 एकर के बड़े भाग पर एक स्कूल बनाकर कई समय से 10 से 15 साल से अतिक्रमण किया गया था, जिस पर धारा 136 राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश पारित किया गया था। नोटिस देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज स्थल पर की जा रही है और उसके बड़े भाग पर ये स्कूल बना था जो काफ़ी समय से बंद है और मान्यता पूर्व में इसकी निरस्त हो चुकी है और आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ की गई है। ये लगभग 4.5 से 5 करोड़ की पूरी लैंड रही होगी। इस पर आगे क्या तैयारी सरकार? एक तो आगे जो 4 लेनिंग के अंदर ये सड़क आएगी तो इसका पार्ट यहाँ पे बनना है और पीछे कोई सरकारी परियोजना में इसको लिया जाएगा। और सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में 1 मिलियन टन कोयला सीज किया गया है। कोयला सीज करने से कोल ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की ओर से कोयले में चारकोल की मिलावट की खबर सामने आई और इस पर छापेमारी फिर की गई। कृष्णशिला रेलवे साइडिंग और ग्राम बासी में भंडारित कोयले में लगातार मिलावट की खबर मिल रही थी। 32 बीघा भूखंड में भंडारित लगभग 1 मिलियन टन कोयले को सीज कर दिया गया है। 1 मिलियन टन कोयले को सीज करते हुए शक्तिनगर थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया है। ज्ञात सूत्रों द्वारा अवगत कराया गया है कि कृष्णशिला रेलवे साइडिंग के पास लाखों टन कोयला अवैध रूप से भंडारित किया गया है। 2-4 दिन पहले हम लोगों ने जांच करी थी और ये पाया था कि कोयले के बहुत सारे ढेर में आग लगी हुई है, जिससे परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्योंकि एरिया क्रिटिकली पोल्यूटेड है, इसलिए इसकी आबो हवा को, इसके परिवेशीय वायु को, गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंगली वी हैव विजिटेड द प्लेस एंड फाउंड दैट देयर इज नो स्टेक होल्डर प्रेजेंट एट द साइट। और उसमें कोयला किसका है, कौन लाया है, पर्पस क्या है, रेलवे की साइडिंग से अगर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से क्यों हो रहा है, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। अमरोहा से ड्यूटी करते समय सोते हुए दारोगा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दारोगा कुर्सी पर बैठकर आराम से खराटे मारता हुआ नजर आ रहा है। दारोगा की ड्यूटी कांवड़ यात्रा को देखते हुए गजरौला थाना क्षेत्र में लगाई गई थी। इस दौरान दारोगा सोता रहा।
दारोगा का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। अब ऐसे लोग ही पुलिस विभाग को, पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के बसैली रेलवे फाटक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, दारोगा है, कांवड़ यात्रा में ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को धता बताते हुए यह दारोगा साहब सोते हुए नजर आए हैं। किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाल दिया, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। झांसी के चिरगांव थाने में पारीछा डैम पर 4 से 5 दोस्त पिकनिक मनाने गए थे, जहां युवक नदी में नहाने के लिए डैम के निचले हिस्से तक पहुंच गए और नीचे बनी चट्टानों पर नहाते वक्त 17 साल का युवक नदी में डूब गया, जिसकी कल से तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सर्च अभियान के लिए कानपुर और लखनऊ से भी अलग से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा हो गया है। मुस्तफाबाद के बाबू नगर चने वाली गली में रविवार सुबह करीब 5 बजे एक 3 मंजिला मकान ढह गया। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 4 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि इस हादसे में एक शख्स के मौत की सूचना है। चारों लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल के अधिकारियों ने बताया है कि घायलों की तलाश की जा रही है, जो अभी दबे होने की जिनकी आशंका है। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।